ये अपना कार्यभार संभालने के बाद हरियाणा की कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि टीम वर्क के तौर पर काम करेंगे। उन्होंने बताया कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में योगी जी का बुलडोजर चलता है, उसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर की बिना पर्ची की सरकार चली। योजना और नायब सिंह सैनी के मुस्कुराते चेहरे से हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार बनी है। उन्होंने कहा कि जो कार्य चुनाव में आदर्श आचार संहिता के चलते रुक गए थे, उन्हें पूरा करने का काम किया जाएगा। सरकार की प्राथमिकता क्या होगी, इस बारे में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा से खास बातचीत की चंडीगढ़ से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने कार्यालय संभाल लिया है। अब इनसे जानते हैं कि इनकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी। जी राणा जी, क्या प्राथमिकता? देखिए, कल तो हमारा शपथ समारोह था। सीएम साहब के साथ पूरे मंत्रियों ने शपथ ली और आज ऑफिस का सीएम साहब बैठा के गए कुर्सी पे। पूरी जो प्रदेश में काम होता है, विकास का सरकार जो काम करती है, वो टीम वर्क होता है। अभी टीम का गठन हो गया और एक दो दिन में डिपार्टमेंट भी लौट हो जाएंगे और जो काम इलेक्शन कमीशन की वजह से रुका हुआ था, सरकार करना चाहती थी, वो काम की अभी 24,000 बच्चों की नौकरी की घोषणा जो रुकी थी वो कर दी। उसके साथ साथ अब जो हमारे प्रायोरिटी ये रहेगी भी, जैसे मंडियों में अनाज है, बाजरा है, धान है, वो सरकारी रेट पे ठीक ढंग से खरीदा जाए और उसका उठान हो जाए। और उसके साथ साथ गाँव की जो अपने अलग अलग गाँव की अलग अलग मांग होती है, उनका ही मैनिफेस्टो होता है गाँव वालों का अलग से, वो गाँव में जाके उनकी बात सुन के पूरा करना होता है। उससे विकास हो जाता है। हर गाँव के अंदर जाना, धन्यवाद का दौरे शुरू हो जाएंगे और गाँव की जो समस्या है उनका निदान करना शुरू करेंगे। मंत्री, जिस तरह आपने बताया है कि गांव की काफ़ी समस्याएं हैं और आपने चुनाव भी लड़ा है, तो आपके सामने क्या समस्याएं हैं लोगों की, जो लोगों को उम्मीद है कि आप ही पूरा कर दोगे? देखिए, गांव की किसान की समस्या तो खेत के रास्ते हैं, जो बहुत समय से रास्ते कच्चे हैं। जैसे नेशनल हाईवे होता है, ये तो देश के विकास का है, वो बन जाता है एक साधन पूरे देश का। और खेत में किसान हर रोज़ 3-4 चक्कर लगाता है, उसका रास्ता भी बनना चाहिए। उसका तो वही नेशनल हाईवे है, उसमें मजदूर है, किसान है, ट्रैक्टर है, ट्राली है, अच्छी तरह से जा सके। बारिश में कोई व्यवस्था ख़राब ना हो उसकी, क्योंकि कच्चा रास्ता होगा तो उसमें दिक्कत आती है। और उसके साथ साथ गाँव के अंदर सफाई का जो तालाब हैं, उनका सफाई ज़रूरी होनी है। और गाँव के अंदर बरात घर होने भी ज़रूरी हैं, काफ़ी हमने बनाई भी है। और इस तरह से जो विकास के काम है, पार्क हैं, लाइब्रेरी है, और उसके साथ साथ शहरों के अंदर सीवरेज का काम है, ये जिससे साफ़ सफाई रहे, ये प्राथमिकता भी काम करना हमारे लिए ज़रूरी है। मंत्री जी, अभी आपने बताया कि सरकार की क्या प्राथमिकताएं रहेंगी। अब सरकार के सामने क्या चुनौतियां हैं, क्योंकि तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है और जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं? देखिए, चुनौतियां तो सरकार के पास रहती हैं। जो हमारा एजेंडा है, मैनिफेस्टो है, उस पर चलना होता है। उसके साथ साथ जो करंट मुद्दे हैं, उनका भी समाधान करना पड़ता है। ज़्यादा चुनौती, अगर लगातार विधायक सांसद अपने क्षेत्र का दौरा करते रहें तो वहाँ कोई समस्याओं का अंबार नहीं लगता, साथ साथ सॉल्व हो जाती है। और जिससे सरकार के प्रति या उसके अपने एमएलए एमपी के प्रति कोई एंटी कमेंसी नहीं होती, साथ साथ ख़त्म हो जाती है, जिससे लोग संतुष्ट रहते हैं। और जो हमारे प्रदेश के अंदर बिना खर्ची बिना पर्ची के जो नौकरियां मिली, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, जिससे लोग खुश हैं। जैसे यूपी के अंदर योगी जी का बुलडोजर है ना, हमारे यहाँ प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर जी ने एक नीति बनाई थी, बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी। इससे लोग बहुत संतुष्ट हैं। सबसे बड़ी बात तो आज चुनाव के अंदर ये बात हिट कर गई, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनी
और नायब जी का जो मिलने का स्वभाव है वो लोगों को बहुत पसंद आया। मुख्यमंत्री जी का जो गेट है वो 24 घंटे खुला ही रहता है, कोई जाए कोई मिले अपनी बात करे, उससे संतुष्ट हैं लोग, इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। मंत्री जी, कब तक भागों का बंटवारा हो जाएगा? लगभग एक आध दिन लगेगा, हो सकता है शाम को हो जाए, कल हो जाए। मंत्री जी, हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक भी थी, बैठक में क्या फैसले लिए गए हैं? मंत्रिमंडल में जो मुद्दे इलेक्शन कमीशन की वजह से रुके थे ना, उन पे चर्चा होगी और वो हो जाएंगे। ये थे मेरे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा। इन्होंने बताया कि उनकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी और सरकार के सामने क्या चुनौतियां हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।